भारत में सबसे बाकी जो देश है उनमें से उनको अगर कंपेयर करेंगे तो उन देशों से लेके यहाँ सबसे कम महंगाई को एक भारतीय नागरिक को पूरी दुनिया में इज्जत की नज़र से देखा जाता है। ये केवल और केवल बीजेपी की वजह से और सिर्फ हिंदुस्तान में पूरे देश में आज गांधी जयंती मनाई जा रही है। तो इस वक्त जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी के रिजवी साहब बातचीत करने के लिए मौजूद है। सबसे पहले आपका शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपने आज ड्राइव की, इसका मकसद क्या है और क्या पैगाम रहेगा लोगों के लिए? थैंक यू। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मोदी जी के नेतृत्व जो प्रोग्राम सफाई का अभियान चल रहा है वो बराबर कल से शुरू होकर बराबर 7 दिन चलेगा। कल भी हमने वो प्रोग्राम मनाया और आज भी हमने मनाया। आज हमारे माननीय श्री कोल जी आए थे, उनके नेतृत्व में हमने आज शेरी कश्मीर पार्क में वो अभियान चलाया। उसके बाद हम आज यहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में आके जो जैसा कि आपने बताया आज गांधी जयंती है वो भी मनाया हमने। बर्थडे जो गांधी जी का है वो भी आज हमने मनाया। तो ये क्या आज ही के दिन सफाई होती है या बाकी दिन? देखिए, हमारे मोदी जी जो है वो विजनरी लीडर है। आपने देखा होगा कि इन 9 साल में ही वो चाहे योगा हो या सफाई का अभियान हो, जब से मोदी जी बने हैं तब से ही ये कंसेप्ट लोगों में आया। तो उससे पहले नहीं था? नहीं था, क्योंकि ये विजनरी लीडर है और ये चाहते हैं कि हमारा देश साफ रहे, सुथरा रहे, क्लीन रहे, ताकि हम तो कांग्रेस वाले क्या चाहते हैं? ताकि हम जो है बीमारियों से बचे रहे। हमारा फ़र्ज़ बनता है ये जो हम ये करते हैं, ये एक मैसेज आती है पूरी दुनिया में कि जहाँ पे भी हम रहते हैं हमारा आसपास साफ सुथरा होना चाहिए। इससे आपने बोला कि मोदी जी की हुकूमत नहीं हुआ, तो इससे पहले जो हुकूमत थी कांग्रेस की, तो उसमें ऐसा नहीं होता था? नहीं होता था, कभी नहीं, क्योंकि ये देखिए ये पर्सन पे डिपेंड करता है। मोदी जी इंटरनेशनल लीडर है और विजनरी लीडर हैं। वो चाहते हैं कि और उन्होंने हमारे भारत को देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचाया। आज एक भारतीय नागरिक को पूरी दुनिया में इज्जत की नज़र से देखा जाता है। ये केवल और केवल बीजेपी की वजह से और सिर्फ मोदी। क्या किया मोदी जी ने ऐसा? कोई गरीब ये नहीं कहता कि मैं गरीब हूँ, क्योंकि उसको फ्री राशन मिलता है और डेली 10,000 हमारे शौचालय होते हैं और गरीब खुश है। और मोदी जी यही चाहता है कि उनका यही विजन है कि अगर पहाड़ पे भी कोई रहता होगा वो उसको भी भूखे नहीं रहने देगा। महंगाई की बात भी कीजिए, पेट्रोल का, गैस सिलेंडर का। देखिए, महंगाई सिर्फ केवल यहाँ नहीं है, फिर भी भारत में सबसे बाकी जो देश है उनमें से उनको अगर कंपेयर करेंगे तो उन देशों से लेके यहाँ सबसे कम महंगाई है। अब बाकी देशों में देखिए, अगर हमारा लीटर पेट्रोल का 90 रुपये है, बाकी देशों में तो ये कहाँ से कहाँ पर ये 300 में है हमारा डीजल। अगर तो इससे पहले की हुकूमत में पेट्रोल भी कम था, गैस सिलेंडर भी कम था, बाकी चीज़ें भी कम नहीं, इतना कम नहीं था। अब मोदी जी ने और कम कर दिया। और दूसरी बात ये देखिए, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जाती है, लेकिन केवल हमारा देश ऐसा है मोदी जी के नेतृत्व में जहां महंगाई बहुत कम है। जनाब, पेट्रोल की बात, अगर पेट्रोल आप खुद भी देखिए, गैस सिलेंडर देखिए 1200 रुपये, फिर आपने 200 रुपये कम भी किए थे, लेकिन कांग्रेस के टाइम पे 450-500 का सिलेंडर रहता था। देखिए, तब से अभी तक वक्त कितना गया। और देखिए आप कोरोना का बीच में कोरोना का महामारी आई, उसके बाद रूस और अभी जो जंग छिड़ी, उन चीज़ों से तो फ़र्क पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ जो हमारे भारत में जो महंगाई है बाकी अन्य देशों से बहुत कम है। तो आज के दिन पे ही थोड़ी बात करेंगे। हमने करीबन एक साल पहले हमने एक स्टोरी चलाई थी बॉब डैम का, जो वो वहाँ पर वो बहुत खूबसूरत दिखता है, लेकिन वहाँ पे इतना कूड़ा है, बहुत ज़्यादा बदबू भी वहाँ पे आती है। तो क्या ये आज के दिन ही आप ड्राइव करते हैं या उसे कब साफ करेंगे? देखिए, हमारा मोदी जी का तो यही मिशन है, यही विजन है। ये तो सिर्फ मोदी जी का ही फ़र्ज़ नहीं बनता है ना। मोदी जी पूरे देश को तो अब नहीं साफ कर सकते ना, खुद नहीं जा सकते हैं ना। तो ये एक मैसेज है जो आसपास वहाँ लोग रहते हैं और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको चाहिए कि वो उसको साफ करे। लेकिन हमारा काम है एक कंसेप्ट देना, एक मैसेज देना। फिर बाकी हमें देखिए, हमें चाहिए कि हम इंसानों की तरह रहते, जैसे इस्लाम में भी है कि सफाई जो है ये नस्ब ईमान है, तो हम पे भी फ़र्ज़ है। लेकिन मोदी जी का ये मैसेज देना, ये कंसेप्ट देना कि हम जहाँ पे भी रहें हम साफ़ सुथरा रहें। डल लेक में भी रेड एल्गे फैल गए, वो पूरा पानी जो है वहाँ से बदबू भी आते हैं, वहाँ की एक्वेटिक लाइफ मछलियाँ वहाँ रहती हैं, उनको भी खतरा हो सकता है। तो उसे कब साफ करेंगे? देखिए, आप फिर यही कहेंगे कि अगर मैं कहूँगा कि पिछले सरकार को लेके अभी तक सरकार को कंपेयर करते हुए अगर सफाई का हम देखें, आज डल लेक बहुत
ही साफ है। बीमारी लगी है इससे देखिए, ये बीमारियां पानी लगने से, ये कभी कोई टाइम ऐसा होता है कि जिसमें बीमारी लगता है। ये ज़रूरी नहीं है कि इसी गवर्नमेंट में, ये कभी किसी भी गवर्नमेंट में ऐसी बीमारियां लग सकती है। साफ करना तो फर्ज बनता है। हम हमेशा साफ कर, आप खुद देखिए, हमारे एलजी साहब लगे रहते हैं, उसको मॉनिटर करते रहते हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब लगे रहते हैं, उसको मॉनिटर करते रहते हैं। आज मुझे लगता है ये हमारे इस समय जो डल साफ है, आज तक कभी ऐसा साफ नहीं रहा। तो क्या रहेगी आखिर पे, क्या मैसेज रहेगी लोगों के लिए आज के दिन क्या हमारे? देखिए, आज के दिन के हवाले से हमारी यही मैसेज है कि जहाँ पे भी हम रहें, साफ़ सुथरा रहे। बीमारियों से बचने का ये एक तरीका है कि हम साफ रहें, सुथरा रहे, और अपने इस जो हमारा खूबसूरत देश है, हमारा खूबसूरत यूनियन टेरिटरी है, हमारा खूबसूरत शहर है, इसको और खूबसूरत बनाएं।